नमस्कार, सुप्रभात। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में सभी भैयाओं का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय गणित प्रश्नावली 4 का तीसरे भाग में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने भाग 2 में जोड़, हासिल के और घटाव सीखे थे, तो उससे संबंधित उनको जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हमने पूर्व प्रश्नों में जोड़ और हासिल के घटाव किए थे। उसी के साथ अब देवनागरी अंकों के साथ जोड़ और घटाव के हासिल का प्रयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हासिल के साथ घटाव यानी माइनस का चिन्ह का प्रयोग करना है और जोड़ में हम प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो घटाने में हम माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देवनागरी अंकों के साथ जोड़ करना हासिल का, देवनागरी अंकों के साथ घटाव करना हासिल का प्रयोग करते हुए, यानी इकाई का अंक यदि 10 से अधिक होता है तो उसके दाई अंक की जो हासिल है वो दाई अंक में जाएगी। इसका ध्यान करना। इस प्रकार से हम हासिल के प्रश्न आगे हल करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हासिल किस प्रकार से लगाई जाती है। इस प्रकार हम देवनागरी अंकों का थोड़ा ध्यान करेंगे कि देवनागरी अंक किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इस प्रकार से इन अंकों का प्रयोग करते हुए हम आज घटाव और जोड़ना हासिल के साथ प्रयोग करते हुए सीखेंगे। अब हमें देखना होगा देवनागरी अंकों में घटाव कीजिए, यानी हमारे पास प्रश्न है 67 माइनस 43। 67 में से 43 को किस प्रकार से घटाएंगे। अब हमें पहले तो इकाई अंक के नीचे इकाई अंक को रखना है, दाई अंक के नीचे दाई अंक को रखना है। अब हमें समझना होगा कि इकाई अंक 7 है और उसके नीचे 3 है। अब 7 बड़ा है, 3 घट सकता है 7 में से, यानी 7 में से 3 गया तो 4 शेष बचा। इसी प्रकार 6 में से 4 गया तो 2 शेष बचा। अभी इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, 58 में से 28 को घटाना है तो 8 में से 8 घटेगा यानी 0 हो जाएगा। हमारे पास 8 वस्तु थी, 8 ही हमने दे दी तो हमारे पास पीछे कुछ नहीं बचा यानी 0। इसी प्रकार 5 में से 2 को घटाएंगे, यानी मेरे पास 5 पेन थी, मैंने 2 पेन और किसी को दे दी तो मेरे पास अब जेब में 3 पेन शेष बचेगी। इस प्रकार 58 में से 28 को घटाएंगे तो 30 शेष बचेगा। अब हमें कक्षा कार्य में देखना होगा। तीसरा और चौथा प्रश्न है, तो हमें 84 में से 60 को घटाना है, यानी इकाई अंक 4 है, 4 के नीचे 0 है, यानी मेरे पास 4 पेन थी, 4 में से मैंने 0 दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया, तो यानी 4 की 4 मेरे पास पड़ी है तो 4 बचेगा नीचे। इसी प्रकार ऊपर 8 है, 8 में से 6 वस्तु किसी को हम देंगे तो पीछे हमारे पास 2 वस्तु बचेगी, यानी 84 में से 60 घटाएंगे तो शेष 24 बचेगा। इसी प्रकार कक्षा कार्य में 700 में से 380 को घटाना है तो 0 में से 0 गया यानी 0 बच गया। यहाँ सैकड़ा का अंक है, ये ध्यान करना है। तो इसी प्रकार अब दाही अंक 0 है, 0 में से 8 को घटाना है, ये संभव नहीं है, यानी 0 में से मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास से कोई 8 रुपये मांगने आएगा तो मैं कैसे दूंगा, यानी मैंने किसी से उधार लाया, मैं पड़ोसी के पास गया, यानी 7 के पास हम जाएंगे, 7 में से 1 हम लाएंगे तो 1 हमारे पास 0 10 हो गया। दाही का मान हमेशा दाही में आता है तो 10 आ गया। 10 में से हमने 8 रुपये किसी को देंगे तो पीछे हमारे पास 2 बचेगा, यानी 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा।
अब 7 है, 7 का मान 6 हो गया, क्योंकि हमने एक हासिल दहाई अंक को दी, तो अब सैकड़ा का मान हो गया 6, और 6 में से 3 घटाएंगे तो शेष 3 बचेगा, यानी 700 में से 380 घटाएंगे तो शेष 320 रहेगा। अब इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 12वां प्रश्न है, वीनू ने, यानी वीनू नाम की एक बच्ची है, वह 315 रुपए में एक स्टोव खरीदा, यानी वो एक स्टोव खरीदती है बाजार से 315 रुपए में, और 126 रुपए में एक भगोला खरीदती है। बताइए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, यानी उसने कुल कितने रुपए खर्च किए है। दो वस्तु बाजार से खरीदती है, तो हमें उन दोनों वस्तुओं का मूल्य है उसको जोड़ेंगे तो कुल कितना खर्च हुआ वह प्राप्त होगा। तो हमें इसको विधि से हल करेंगे, तो सबसे लिखेंगे पहले, वीनू ने स्टोव खरीदा 315 रुपए में। इसी प्रकार एक भगोला खरीदा 126 रुपए में, और कुल रुपए खर्च किए, यानी 315 और 126 को जोड़ना है। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इनको अंकों को हम ठीक से व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, और उसके बाद में हमने जोड़ना प्रारंभ किया। जोड़ हमेशा इकाई अंक से प्रारंभ होती है, तो इकाई का अंक है 5 और 6, तो 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का एक हमने नीचे लिखा, और एक जो ऊपर हासिल दर्शाई है। अब 1 और 1 2 हो गया, और नीचे 2 है, 2 और 2 4 हो गए। इसी प्रकार 3 और 1 4। इस प्रकार से हमने वीनू ने स्टोव और भगोले के लिए कुल 441 रुपए खर्च किए। अब प्रश्न क्रमांक 13वां प्रश्न है, राधा ने कुल 700 कागज की थैलियां बनाई, यानी राधा नाम की एक महिला है, उसने 700 राधा ने थैलियां बनाई 500, 700 नहीं, 500 थैली बनाई है। तो राधा ने 500 थैलियां बनाई, और उसमें से उसने 269 थैलियां किराने व्यापारी को बेच दी। तो उसने 500 में से 269 थैलियां उसने व्यापारी को बेच दी। अब बताना है राधा के पास कितनी थैलियां शेष बची। तो हमें यह करना है कि 500 में से 269 को घटाना है। तो अब हम देखेंगे, तो हमने इकाई के अंक के नीचे हमने इकाई अंक लिखा, दहाई के अंक के नीचे हमने दहाई का अंक लिखा, और सैकड़ा के अंक के नीचे हमने सैकड़ा का अंक लिखा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि राधा ने थैलियां बनाई, तो बराबर 500 थैली राधा ने बनाई। अब थैलियां व्यापारी को दी। अब राधा ने व्यापारी को थैलियां दी 269। अब लिखेंगे राधा के पास शेष थैलियां, यानी हमें कुल थैलियां बनाई और जो बेची, बनाई में से बेची हुई थैलियों को घटाना है। तो हमें 500 में से 269 घटाएंगे। अब इकाई का अंक 0 है और नीचे 9 है, 0 में से 9 नहीं घट सकता, तो वो पड़ोसी अंक के पास जाएगा। पड़ोसी अंक भी 0 है, तो उसने अगले अंक के पास जाएगा। 5 में से एक उधार लिया, तो दाई का अंक 10 हो गया। 10 में से उसने एक उधार दिया, तो इकाई का अंक 10 हो गया। और 10 में से 9 घटाएंगे तो शेष 1 बचेगा। अब दाही का मान यहाँ 9 है, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और सैकड़ा का अंक का मान 4 है, 4 में से हमने 2 घटाया तो शेष 2 बचा, यानी 500 में से 269 घटाएंगे तो 231 शेष बचेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। गृह कार्यार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में
गृह कार्य के रूप में हमें 2 प्रश्न करने हैं। तो ये दोनों प्रश्न आप स्वयं अपनी कॉपी में ठीक से करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।